रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। सो यार वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यार मैं वीडियो में इमेजेस नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि यार कॉपीराइट प्राइड का डर लगता है। तो पहले आते हैं सेथ रॉलिंस और ये मतलब आते हैं अपनी एंट्रेंस करते हैं और वो कमेंट्री टेबल पे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं अपने रेम स्टूडियो मतलब अपना टीवी खोलते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर साहब से बात किया था सुबह सुबह और डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, अपनी रिकवरी कर लोगे। और ये भी बोलते हैं कि जैसे मैं ठीक होऊंगा उसके बाद सेथ रॉलिंस ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि मैं तुरंत 619 लगाऊंगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अरे भाई थोड़ा शांत हो जाओ, तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, तुम लेजेंड हो, तुम ये हो वो हो, बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि शांत हो जाओ ज़रा और वो बोलते हैं कि शांति से चले जाओ। तब तक ऑटोनोवेयर पता नहीं कहाँ से एलिस्टर ब्लैक हमला कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे। मतलब एक तरह से सुसाइड डाइव लगा दिया है मेरे हिसाब से, वो रिंग से दे दिए होंगे और ये बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा था। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है हम्बर्टो कार्लियो एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डिसाइपल्स जो होते हैं सेथ रॉलिंस के, हम वो ऑस्टिन थ्योरी एंड बडी मर्फी का। उसमें एलिस्टर ब्लैक पिन कर देते हैं और वो मैच जीत जाते हैं। एलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं, रेम स्टूडियो का थीम सॉन्ग प्ले होता है पर लेकिन आते हैं सेथ रॉलिंस और उनके डिसाइपल मिलकर एलिस्टर ब्लैक को अच्छे से पीट देते हैं। ये समझ में आ गया कि सेथ रॉलिंस के सामने जो हीरो बनेगा तो उसको सेथ रॉलिंस मार के जीरो बना सकते हैं। पर लेकिन सेथ रॉलिंस भूले ना क्योंकि उनका सामना एलिस्टर ब्लैक से है और एलिस्टर ब्लैक क्या है वो बॉबी लेस्ली अच्छे से जानते हैं। बीफ शो देखने को मिलता है, क्रिश्चियन आते हैं और वो बोलते हैं एज को कि तुमको यार तुम्हारे अंदर यार पहली वाली बात नहीं है, तुम नहीं दे पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद जब एज देखते हैं गुस्से में क्रिश्चियन को, उसके बाद क्रिश्चियन तुरंत बोलते हैं कि भाई तुम पे बहुत भरोसा है, यही मैं देखना चाहता था, यही आग मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। देख के समझ में आ गया, वैसे कुछ मज़ा ज़्यादा आया नहीं क्योंकि रैंडी ऑर्टन फिर आते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो मतलब कि एक तरफ से एज को बोलते हैं कि एज का जो रिडेम्पशन है वो अब ख़त्म होने वाला है। उसके बाद एज बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन में बोलते हैं नो इट्स नॉट। हाँ जानता हूँ मैं उनकी तरह नहीं कर पाया पर लेकिन क्या कर सकता हूँ। पर लेकिन फिर भी इस सेगमेंट से अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ एज और रैंडी ऑर्टन की रिवेलरी देखकर। मतलब हाइप अभी नहीं हुआ हूँ। जो पुराने फैंस हैं मेरे हिसाब से वही बहुत ज़्यादा हाइप होंगे पर लेकिन अभी ये नए फैंस को ये हाइप नहीं कर पा रहे हैं। जब तक मार धाड़ नहीं होगी ना तब तक नहीं हो सकता। स्ट्रीट प्रॉफिट और वाइकिंग रेडर्स का मजाक देखने को मिलता है। मतलब वही अपना लूडो वूडो खेल रहे थे पर लेकिन मैंने उसको पूरा देखा पर लेकिन इसको रेट नहीं करूँगा, इसको 0 स्टार दूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट कर रहा है ना, WWE का मतलब तो एंटरटेनमेंट होता है। तो यार रेसलिंग एंटरटेनमेंट होता है, रेसलिंग में एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, ये नहीं कि यार कुछ भी दिखा देंगे। अगर इतना एंटरटेनमेंट करना है यार तो फिर IPL कराना चाहिए। मतलब IPL यार इस साल मिस कर दिए हम लोग, मज़ा आने वाला था यार। अंड्राडे वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस एंजल गार्जा का मैच देखने को मिलता है। सबको लगा था कि ये मैच मतलब एक तरफ से हैंडीकैप मैच होगा क्योंकि केविन ओवेंस को ये लोग पकड़ के मारेंगे पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंजल गार्जा और अंड्राडे अपने में ही मारपीट करने लगे और मुझे लगा था शायद केविन ओवेंस यहाँ पे जीत जाएंगे पर लेकिन चांसेस मुझे लग रहे थे कि अंड्राडे जीतेंगे और यही हुआ कि अंड्राडे इस मैच को जीत गए। जब स्टनर लगाया केविन ओवेंस ने एंजल गार्जा को पर लेकिन अंड्राडे ने मतलब चालाकी से पिन कर लिया, मतलब भगा दिया पहले केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस बाहर निकल गए और फिर उसके बाद वो पिन कर लिए 1 2 3। और अब मैच देखने को मिलेगा बैकलैश में अंड्राडे वर्सेस अपोलो क्रूज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। चलो ठीक ही है, केविन ओवेंस को अभी कोई ज़रूरत नहीं है चैंपियनशिप की और एंजल गार्जा को पुश मिलना चाहिए था। और फिर लेकिन फिर भी अंड्राडे वर्सेस अपोलो क्रूज एक बढ़िया मैच होगा। MVP आते हैं और वो बोलते हैं कि लास्ट वीक किस तरह बॉबी लेस्ली ने मतलब अपना सबमिशन लगा दिया था और जिसको छुड़ा नहीं पाए थे ड्रू मैकइंटायर। तब तक आते हैं ड्रू मैकइंटायर, वो बोलते हैं कि मेरा क्लेमर भूल गए क्या बेटा। तब तक कहते हैं अभी तुमको क्लेमर दिखाता हूँ, 1 2 3। क्लेमर के लिए तैयार होते हैं ड्रू मैकइंटायर। तब तक वहाँ पे आ जाते हैं बॉबी लेस्ली, पीछे से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और फिर उसके बाद एक मैच देखने को मिलता है मतलब कि वाइकिंग रेडर्स वर्सेस बॉबी लेस्ली MVP का। वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट भी आए होते हैं तो मुझे लगा फिर से लूडो होगा पर लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी थे और वो कहते हैं ढंग से रहो। मतलब कुछ कहते नहीं है पर लेकिन समझ गया कि ड्रू मैकइंटायर है, समझदार आदमी है तो वो बैठाए होंगे, कहेंगे कि लूडो नहीं होगा रेसलिंग होगी। तो मतलब MVP बॉबी लेस्ली वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिलता है जिस मैच में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला और मतलब रेसलिंग वाइज भी ठीक मैच था और कुछ मतलब आंखें टू आंखें मतलब ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लेस्ली के टाइम में एक तरफ से एक दूसरे को देखने लगे थे। और फिर से बाद बहुत कुछ हुआ, स्पीयर भी पड़ा यहाँ पर वाइकिंग रेडर वालों को और सबमिशन से इस मैच में बॉबी लेस्ली ने जिता दी अपनी टीम को।
और फिर उसके बाद बॉबी लेस्ली अभी सबमिशन लगा ही रहे होते तब तक पीछे से नहीं आगे से ही क्लेमोर पड़ जाता है ड्रू मैकइंटायर का और बॉबी लेस्ली भाग जाते हैं मतलब अपने रिंग से बाहर जाकर उधर देखने लगते हैं। पर लेकिन ये देख के हैरानी हुई कि क्लेमोर पड़ा पर लेकिन बॉबी लेस्ली खड़े थे। तो यार बॉबी लेस्ली के पास भी ताकत है और बॉबी लेस्ली बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं। बैकलैश में कोई भी जीत सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि रूमर्स ऐसे बता रहे हैं कि बॉबी लेस्ली भी चैंपियन बन सकते हैं। अब वो कैसे बनेंगे? लाना जी हैं और अपने MVP जी हैं, दोनों लोग मिलके बॉबी लेस्ली को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। यही दोनों लोगों वजह से हारेंगे भी, यही दोनों की वजह से जीतेंगे भी। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत मज़ा आने वाला है बैकलैश में। आप ही क्या प्रेडिक्शंस है और आपको कैसा लगा ये शो? तो जितना मैंने बताया उसको देख के पूरा मैं रेट करूँगा 3.18 स्टार आउट ऑफ 5। आप कितना रेट करना चाहोगे पूरा शो को? प्लीज़ हमें बताएं और आपको शो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद।